हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए मिलते हैं एक नई कहानी के साथ जिसका नाम है लगन हो तो। मन्नू जब भी अपनी कॉपी की पन्ने फाड़कर डस्टबिन में फेंकती, छोटू चुपके से उस पन्ने को उठाकर कमरे में ले जाता और फिर उनको पढ़ने की कोशिश करता। कभी कभी तो उन्हें देखकर लिखता भी। ऐसा करते करते कई महीने बीत गए। अब छोटू बहुत कुछ पढ़ना लिखना सीख चुका था। एक दिन वह बाजार से सब्जी लेकर लौट रहा था तो रास्ते में उसने एक बूढ़ी स्त्री को रोते देखा। उसने उससे पूछा, क्यों रो रही हो? बूढ़ी बोली, क्या करूं बेटा, पढ़ना नहीं जानती। मेरा पति बीमार है जिसके लिए मुझे अपने बेटे से पैसे मंगवाने हैं और मैं यह सोचकर रो रही हूँ कि उसे शहर में संदेश कैसे भेजूं। बूढ़ी की बात सुनकर छोटू बोला, अम्मा लाओ मैं खत लिख दूँ। यह कहते हुए छोटू सामने की दुकान से कागज पेन खरीद लाया और उस बूढ़ी को पत्र लिखकर दे दिया। बूढ़ी स्त्री बड़ी हैरान थी यह देखकर कि एक नौकर को भी पढ़ना लिखना आता है। यह स्कूल तो जाता नहीं है। उस औरत ने छोटू से पूछा, तुम कैसे पढ़ना जानते हो? इस पर छोटू बोला, माई गरीब हूँ तो क्या हुआ, स्कूल जाने का मन मेरा भी था मगर अनाथ था, इसलिए कॉपी किताबों की जगह झाड़ू बहारना मेरा भाग्य बना। फिर भी मैंने हार नहीं मानी। मालकिन की बेटी मनु लिखकर जो कागज के टुकड़े कूड़े करकट में फेंकती, उसी को चुन चुन कर मैं इकट्ठा करता और फिर उन कागजों को मिला मिलाकर पढ़ता और लिखना भी सीखता। जब मन्नू पढ़ती तो मैं छुप छुप कर सुनता और जब वह स्कूल चली जाती तो उसके कमरे की सफाई करते वक्त उसकी किताबों को पढ़ने की कोशिश करता। आज मनु भले ही स्कूल में पढ़ रही है मगर मैं भी अब उसी के बराबर हूँ। फिर वह हंसते हुए बोला, वह 7वीं क्लास की विद्यार्थी हैं और मैं भी 7वीं कक्षा का विद्यार्थी हूँ। बूढ़ी औरत ने पूछा, कैसे? छोटू बोला, वह अपने स्कूल में 7वीं की विद्यार्थी हैं तो मैं घर में 7वीं का विद्यार्थी हूँ। मनु की परीक्षा के प्रश्न पत्रों को छोटू ने बिना किसी भूल के सॉल्व कर लिया था। छोटे अब 8वीं में था। बिना स्कूल गए छोटू ने सच कहा था, लगन हो तो कोई भी कभी भी कुछ भी कर सकता है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी ये कहानी? अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।